हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट बाय डेफिनेशन ऐसा पॉइंट है कि आप उसके गिर्द कोई भी ओपन स्फीयर बनाए तो वो अपने सेट ए के साथ भी उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, यानी वो कम से कम सेट ए के इंटीरियर का एक पॉइंट कंटेन करे और एक एक्सटीरियर का पॉइंट कंटेन करे। तो बाउंड्री की डेफिनेशन, द बाउंड्री ऑफ ए इक्वल्स क्लोजर ऑफ ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर उसका इंटरसेक्शन है। अब इसका मतलब आप थोड़ा समझे, बड़े ट्रिकी बात उसने थोड़ी सी ट्रिकी कर दिया कि आपके पास और ये x है, ये सेट a है, तो a के क्लोजर में तो ये सारी बाउंड्री आ जाएगी और a का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो a के कॉम्प्लीमेंट में ये बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला। तो कॉम्प्लीमेंट का जब आप क्लोजर लोगे तो ये जो a की बाउंड्री है ये a के कॉम्प्लीमेंट की भी बाउंड्री है, ये याद रखो हमेशा। सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट उनकी वो आपस में बाउंड्री हमेशा शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे पीछे आपने 0 1 ऊपर इंटरवल लो या क्लोज इंटरवल लो तो 0 1 उसकी बाउंड्री है ना, तो कॉम्प्लीमेंट की बाउंड्री भी 0 1 ही होगी। इस वजह से सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, मसलन ये सेट ए का मैं क्लोजर लूँ यानी सेट ए के अंदर उसकी बाउंड्री भी शामिल कर लूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका भी क्लोजर ले लूँ, इसके अंदर भी इसकी बाउंड्री होगी, जब इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो उसमें सिर्फ ये बाउंड्री रह जाएगी। समझ रहे? यही बात वो कह रहे हैं कि सेट की जो बाउंड्री कैसे मिलती है, सेट का क्लोजर और उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के इंटरसेक्शन ले लो। अच्छा, इस तरह से सेट की जो बाउंड्री होती है वो हमेशा क्लोज्ड सेट होती है अपने तौर पर। अ सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स इट्स बाउंड्री। ये अगर एक सेट क्लोज है तो उसकी बाउंड्री उसमें शामिल होगी, अगर एक सेट की बाउंड्री उसमें शामिल है तो सेट क्लोज होगा। बस ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है कि उसमें दो कॉन्सेप्ट जो मिलते जुलते हैं, लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट और बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी देखो, अगर एक सेट अपनी बाउंड्री अपने अंदर कंटेन कर रहा है तो ये उसे क्लोज कह रहा है, और पीछे हमने पढ़ा था अगर एक सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन करे तो वो भी क्लोज होता है। तो ये लिमिट पॉइंट बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं ये भी लिमिट पॉइंट ही होते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम खास तरीके से देते हैं, बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन का थोड़ा पैटर्न मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्लोज सेट्स का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। ये ओपन सेट्स के कॉन्सेप्ट्स के पैरेलल ये चीज़ें चलती हैं। इसमें आपने जो चीज़ें थी लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आज सीखा है और लिमिट पॉइंट की मदद से हमने क्लोजर डिफाइन किया था, और फिर इस तरह से यहाँ बाउंड्री को उसने प्रॉपरली डिफाइन किया है, बाउंड्री की प्रॉपर्टीज़ दी हैं, क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्लोज सेट्स वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट, ये तो था हमारे मीट्रिक स्पेस का ना, तो अब हम चलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे। सर ये जी चीज इतना बड़ी काफी है। इम्पोर्टेंट है। टोपोलॉजिकल स्पेसेस, इसमें ये है अभी जो हमने मीट्रिक स्पेसेस का कॉन्सेप्ट हमारा मुकम्मल हुआ है ना, अ, असल में हमारे पास जो चीज़ है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, मीट्रिक स्पेस उसका हिस्सा है, ठीक है। टोपोलॉजी जो हमारा असल, इसमें आप आगे जाके पूरा कोर्स भी पढ़ेंगे टोपोलॉजी पर। इसमें हमारे पास अगर मैं टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करूं, चलो फिलहाल मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं कि अगर मेरे पास, वैसे तो ये है कि टोपोलॉजी जो है ना ये लफ्ज़ आम भी इस्तेमाल होता है। टोपोलॉजी को आमतौर पर लोग कनेक्टिविटी के मानों में भी लेते हैं। मसलन आपका कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर ये यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक ये पड़ा है। अब आपने इनकी टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का मतलब कनेक्टिविटी क्या है। मसलन कनेक्टिविटी एक ये है कि आप इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे, इसको इससे। अब मसलन ये वाला है
तो इसके नेबर ये और ये है, बस ये वाला है, इसके नेबर ये और ये है। एक ये कनेक्टिविटी का स्टाइल है। एक कनेक्टिविटी का स्टाइल ये भी हो सकता है, ये 4 हैं और आपने सॉरी ये और ये है, आप इनको इधर कनेक्ट कर दो और इनको इधर कनेक्ट कर दो आपस में, और इनको इधर कनेक्ट कर दो। अब मसलन ये वाले जो है इसके नेबर ये और ये हैं, और इसके नेबर सिर्फ ये और ये है, और इसका नेबर सिर्फ एक ही है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी आ गई, और कनेक्टिविटी बेसिकली नेबर्स के साथ होती है, ठीक है। और नेबर्स में फिर आपके पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर पे नेबर्स का भी चलता है कि एक सेट है तो उसके नेबर्स कौन कौन से हैं। तो ये नेबर्स का कॉन्सेप्ट, इसको एक थ्योरी का नाम दे दिया, और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उसको टेक्निकली उसे डिफाइन करने का जो पूरा एरिया है वो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। तो असल में आप ऐसे समझे कि इसमें नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपने विकीपीडिया पे जाके टोपोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ने की, टोपोलॉजी इवॉल्व कैसे कैसे डेवलप हुई है। यहाँ अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बता सकूं, तो आपने इसको थोड़ा सा पढ़ना है ताकि आपको समझ आए कि इसकी सेंस क्या है। तो ये नाम है नया, और ये लफ्ज़ आमतौर पे हमारी लैंग्वेज में यूज़ भी नहीं होता, इसलिए ये हमेशा पूरा इसरार रहता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। इसके अंदर असल जो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा वो नेबरहुड का है, कि इसमें कनेक्ट, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कंप्यूटर्स की टोपोलॉजी क्या है, या आप लोग, आपकी क्लास है, आपके अपने नेटवर्क से एक बंदा कितने कितने लोगों से कनेक्टेड है, वो आगे कितनों से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपके वो एक टोपोलॉजी कहलाएगी कि आपस में कौन किस से कनेक्टेड है, आपकी क्लास आपस में किसका किससे कनेक्शन है, किससे नहीं है। तो अब ये कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं? तो कनेक्शन, जाहिर है कनेक्शन जो होंगे वो इस सेट के मेंबर्स में हो। अगर इसके लिए पहली बात ये होती है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और इस सेट के अंदर कोई मेंबर्स होंगे, तो इस सेट पर हम कनेक्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब आप इसको कोई सबसेट ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास x है। अब अगर मैं x को ये कह लूं 1 2 3 4, ये है मेरे पास है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से एक सबसेट ले लूं 1 2, तो अगर मैं इसकी ये सेंस दे रहा हूं कि ये 1 2 आपस में कनेक्टेड है, यूं समझ लें। यानी मैं जोन सा सबसेट लूंगा, ऐसे समझे कि उस सबसेट के मेंबर एक दूसरे के नेबरहुड है, या मतलब ये मतलब इसमें नेबरहुडनेस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो आगे बताऊंगा प्रिसाइजली कैसे होता है, ठीक है। इस तरह से मैं 1 3 4 ले सकता हूँ। तो 1 3 4 ये भी एक्स का सबसेट है, तो इसके अंदर इसका मतलब इनकी आपस में कनेक्टिविटी, एक दूसरे के नेबर्स है 1 3 4, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसेट्स के जरिए हम नेबरहुडनेस बताते हैं, और इसी को नेबरहुड वाला की बजाय जो फ्रंट पर नाम चलता है वो ओपन सेट का नाम चलता है, ठीक है। तो हम नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम ओपन सेट्स को यूज करते हैं टोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि अगर मेरे पास मसलन ये x है, अगर मैं एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले लूं, मसलन मैंने एक टॉ लिया, टॉ क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। आपने पावर सेट पढ़ा होगा ना सेट का, पावर सेट में क्या होता है कि आप सारे सबसेट इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन टोपोलॉजी में जरूरी नहीं कि आप सारे सबसेट्स इकट्ठे करें। टोपोलॉजी में आप कुछ सबसेट्स लेते हैं, लेकिन ये जो टोपोलॉजी में जितने सबसेट्स का आपने कलेक्शन ली है, इन कलेक्शन के लिए जरूरी है कि ये 3 शराइत को पूरा करें। अगर ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स उन 3 शराइत पे पूरी उतरे, तो फिर ये x इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के साथ मिलकर टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है, और ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ये इस x पर टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लिया, वो टोपोलॉजी की 3 शराइत को पूरा करते तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई। फिर आपने एक दूसरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ली, वो टोपोलॉजी की शराइत को पूरा करती है, तीनों शराइत को, तो वो एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। यानी ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, इसके बदलने से टोपोलॉजी बदल जाती है। और जैसा मैंने बताया, तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो जो एक सबसेट है वो उस सबसेट के मेंबर्स के दरमियान कनेक्टिविटी को जाहिर करता है, तो इस हिसाब से जब आप सबसेट बदलोगे तो कनेक्टिविटी बदल जाएगी कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि ये आपके पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है,
उसका कॉन्सेप्ट यही है, उसकी डेफिनेशन अब मैं पूरी आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। मैं आप इसको देखें, मैं उस लिखे हुए या लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको यहाँ से लिखा हुआ बताता हूँ। पहली शर्त ये है, ये पहली शर्त है कि उसके अंदर, उस टॉ के अंदर एम्प्टी सेट भी शामिल होना चाहिए और पूरी स्पेस भी शामिल होनी चाहिए। जो आपने कलेक्शन ऑफ सेट, जो आपको पता है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। जब आप वो कलेक्शन ऑफ सबसेट बनाएंगे तो उसके अंदर इन दो सबसेट्स को शामिल करना जरूरी है, एम्प्टी सेट को और पूरे स्पेस को, पूरे सेट को। एक बात, दूसरी शर्त क्या है, अगर आप इस जो टॉ के अंदर सबसेट्स लिए हुए हैं, इनमें से आप एनी नंबर ऑफ सब सब मेंबर्स की यूनियन लो तो वो भी उसी सेट के अंदर आनी चाहिए। यानी इस टॉ में ऐसे सबसेट्स हैं कि आप उनमें से कोई भी 2 या 3 या 4 जितने मर्जी सबसेट लेके उनकी यूनियन लो तो वो यूनियन भी इसी सेट के टोपोलॉजी के अंदर मौजूद, इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के अंदर बतौर एक मेंबर के मौजूद होनी चाहिए। और इसी तरह से ये तो था यूनियन लेते हुए एनी नंबर ऑफ सेट्स है यूनियन में, ये नोट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इस सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की इंटरसेक्शन लो तो वो भी उसमें होनी चाहिए। इंटरसेक्शन में फाइनाइटनेस का बात है, यूनियन में एनी मेंबर की बात। ठीक है ये बात। इस टॉ के जितने भी सबसेट हैं उनके कोई भी फाइनाइट नंबर मेंबर्स की लेके, यानी महदूद तादाद लेके उनका आपस में इंटरसेक्शन लो तो वो इंटरसेक्शन भी उसी टोपोलॉजी, यानी वो भी ऐसा सबसेट होना चाहिए जो उस टॉ के अंदर मौजूद हो, उस टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हो। अगर ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है टॉ, या इसे क्लास ऑफ सबसेट्स कह लें, अगर ये इन तीनों शराइत को पूरा करे तो फिर हम इस क्लास को इस एक्सपर्ट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और इस टोपोलॉजी के अंदर जो सबसेट्स मौजूद हैं ये हमेशा ये ओपन सेट्स कहलाते हैं। द मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड टॉ ओपन सेट। टॉ की शर्त इसलिए लगाई है, आप टोपोलॉजी एक ली, उसके लिहाज से एक सबसेट अगर उसके अंदर मौजूद है वो ओपन हो गया, लेकिन आप टोपोलॉजी बदलते हैं, हो सकता है उसमें वो वाला ओपन वो सबसेट ना हो, तो फिर जो सबसेट इस टोपोलॉजी में होगा वही ओपन होगा, जो उस टोपोलॉजी में नहीं होगा वो ओपन नहीं होगा। इसलिए ओपन सेट्स हमेशा टोपोलॉजी के हवाले से डिफाइन होंगे। जो जो सबसेट टोपोलॉजी में मौजूद हैं वो ओपन सेट्स कहलाएंगे, जो मौजूद नहीं है वो ओपन सेट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है। और बाकी आप पीछे पढ़ चुके, ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट क्लोज होते हैं। इसका मतलब टोपोलॉजी के अंदर जितने सबसेट मौजूद हैं अगर आप उनके कॉम्प्लीमेंट लो तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट्स कहलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट्स कहलाते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट ऐसा मुमकिन है कि वो कॉम्प्लीमेंट भी टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हो, एज ए सबसेट वो उसके अंदर मौजूद हो। अगर ऐसा होगा तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगों तो ये वाला आएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो सबसेट है वो एक ही वक्त में ओपन भी हो और क्लोज भी हो। जैसे एक्स है, अब एक्स स्टॉक के अंदर मौजूद है, ओपन हो गया, इसको कॉम्प्लीमेंट लो तो एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट भी टॉ के अंदर मौजूद है, लिहाजा एम्प्टी सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से तो क्लोज्ड है। लेकिन एम्प्टी सेट चूंकि टॉ के अंदर मौजूद है तो टॉ का मेंबर होने की वजह से वो ओपन भी है, तो टॉ के मेंबर का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से वो क्लोज्ड है और बजाते खुद टॉ का मेंबर होने की वजह से वो ओपन है। इस तरह से एम्प्टी सेट ओपन भी हो क्लोज भी हो। ऐसे एक्स है तो वो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्लोज हो गया क्योंकि एम्प्टी सेट ओपन है। लेकिन एक्स चूंकि खुद टॉ का मेंबर है लिहाजा ये ओपन भी हो गया। तो एम्प्टी सेट और एक्स ये दोनों एट ए टाइम ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ठीक है ये। हाँ, यहाँ तक आप जो बात की है मैंने, जो आपको समझ नहीं है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये एग्जांपल 1.2 देखें। ये मैं एक सेट एक्स, ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज जो एग्जांपल्स है वो थोड़ी सी मतलब आमतौर पे ज्यादा बड़ी होती है। एक्स एक सेट है जिसमें ये 5 मेंबर है ए बी सी डी ई। इसका सबसेट्स ये टॉ वन एक तो कलेक्शन ली, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, टॉ टू दूसरी कलेक्शन ली है, टॉ थ्री तीसरी कलेक्शन ली है। अब देखो इसमें एक्स में मौजूद एम्प्टी सेट वो आ गया। अब ए है, सी डी है, ए सी डी है, बी सी डी ई है। अब आप देखो एक्स और एम्प्टी सेट का यूनियन लो, इसके अंदर मौजूद है। एक्स के साथ तो किसी भी सेट का यूनियन लो तो एक्स आ गया, लिहाजा वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा। और एम्प्टी सेट के किसी भी सबसेट से यूनियन लोगे वो वही आ गया, वो भी इसके अंदर मौजूद है। अलबत्ता अगर आप इसके साथ देखो, इनकी यूनियन लो तो ए सी डी आता है, देखो ए सी डी यहाँ मौजूद है। इनके दोनों की इंटरसेक्शन लो वो एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट भी इसमें मौजूद है। अच्छा, फिर आप यहाँ आप इन तीनों पे आ जाओ,
इन तीनों को यूनियन लो, वो एसीडी आता है, वो इसके अंदर मौजूद है। ये देखो ये एसीडी है। इन तीनों की इंटरसेक्शन लो, वो भी एसी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, वो मौजूद है। अच्छा ये बी सी डी ई है। आप ए सी डी ई और बी सी डी ई की यूनियन लो तो ये ए बी सी डी ई आएगा, वो पूरा सेट एक्स बनता है, तो यूनियन इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लो, इसमें सी डी आता है, सी डी यहाँ देखो ये मौजूद है। आप इनके कोई भी मेंबर्स की यूनियन लो या इंटरसेक्शन लो, वो भी इसी कलेक्शन के अंदर मौजूद होनी चाहिए एज ए सबसेट। तो यही टॉप वन जो देखें तो ये तीनों शराइत को पूरा कर रही है, लिहाजा टॉप वन जो कलेक्शन है, क्लास है, ये एक्सपर्ट टोपोलॉजी बनाती है। अगर O1 एक्सियम, O2 O3 ऊपर एक्सियम थे, तीनों को सेटिस्फाई करती है। अगर आप ये टॉप टू टोपोलॉजी लो तो इसमें ये मसला है कि आपके पास ACD और BCD की यूनियन लो तो क्या आएगा, वो आएगा ABCD, 4 मेंबर आएंगे, और ये यूनियन इस सेट टॉप टू में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से O2 की वायलेशन हो गई। O1 ठीक है क्योंकि एक्सर एम्प्टी सेट मौजूद है, O2 वायलेट हो गया। अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लोगे तो वो CD आता है, CD इसमें मौजूद है। इन दोनों की इंटरसेक्शन भी CD आता है, इसकी इंटरसेक्शन A आता है, इसकी इससे इंटरसेक्शन लोगे तो वो एम्प्टी आता है। A की BCD से इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी ABCD आता है, वो भी यहाँ नहीं है, यूनियन लो सॉरी। तो यूनियन वाला एग्जिम वायलेट हो रहा है। अच्छा टॉप 3 में आ जाओ, ACD यूनियन लो तो आ गया, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया। अच्छा ABDE, अच्छा इसका अगर आप ACD से इंटरसेक्शन लो, इसमें A और D आता है, देखो A भी कॉमन, D और AD यहाँ मौजूद नहीं है। तो इंटरसेक्शन दो सबसेट्स का इनका इस कलेक्शन का हिस्सा नहीं है, एज अ टॉप 3 जो है ये O3 को वायलेट कर रही है। इस तरह से टॉप 1 टोपोलॉजी है, ना टॉप 2 टोपोलॉजी है, और ना ही टॉप 3 टोपोलॉजी। इस तरह से इसने दो एग्जांपल और बड़े इंटरेस्टिंगली, एक ये है, एक सेट के जितने भी सबसेट, जैसे आप पावर सेट कहते हैं, आप पावर सेट को टोपोलॉजी कलेक्शन बना लो, तमाम सबसेट्स को इकट्ठा कर लो डी के अंदर। ये डी सेट, जैसे पीछे हम जिसे टॉ कह रहे थे, यहाँ उसने उसके लिए डी का सिंबल यूज कर दिया है, आप उसे टॉ भी कह सकते हो। तो डी जो है ये फर्ज करो क्लास ऑफ ऑल सब, जब सारे सबसेट आ गए अब तो मसला ही नहीं। आप जब यूनियन लोगे, यूनियन ऑफ सबसेट्स भी यूनियन होगी, और इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स भी सबसेट ही होगी। इस वजह से, और सारे सबसेट इस कलेक्शन के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये जो सेट डी है ये यूनियन के तहत भी क्लोज, यूनियन के तहत भी O1 को भी सेटिस्फाई करता है, O2 को भी, O3 को भी सेटिस्फाई करता है। और ये जो टोपोलॉजी है जिसमें सारे सबसेट शामिल किए हैं, इसका खास नाम है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और सेट एक्स इस टोपोलॉजी के साथ मिलके डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। तो ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी है जिसके अंदर सारे सबसेट्स मौजूद है। इस तरह से इसका अपोजिट है कि आप ये कलेक्शन लो जिसमें सिर्फ दो ही सब, एक एम्प्टी सेट और एक एक्स है बस, इसके अलावा और कोई, यानी दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट कोई भी ना हो। अब देखो ये O1 को भी सेटिस्फाई करता है, O2 भी, इन दोनों को यूनियन लो तो वो एक्स आता है, वो इसके अंदर मौजूद है, इन दोनों की इंटरसेक्शन हो तो एम्प्टी सेट आता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये कलेक्शन O1 O2 O3 तीनों को सेटिस्फाई करती है, लिहाजा ये टोपोलॉजी है एक्स पर, और इसके लेने से जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है उसे कहा जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट कहलाती है, और स्पेस को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहा जाता है, और इस टोपोलॉजी को उसने आई से जाहिर किया। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपको अभी मैंने दिया है, और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपने इसको पढ़ना है, समझना है, इसके फर्दर एग्जांपल्स और कुछ और चीजें जो, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने मीटर स्पेसेस में लिए हैं, ओपन सेट्स के, क्लोज्ड सेट्स के, लिमिट पॉइंट के, और इस तरह से ओपन स्फीयर के, वो सारी चीजें यहाँ पर भी पाई जाती हैं। तो टोपोलॉजी में बेसिकली टोपोलॉजी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है मीटर स्पेस के मुकाबले में। हर मीटर स्पेस बजाते खुद टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए जरूरी नहीं कि वो मीटर स्पेस हो। ठीक है, तो इस तरह से मीटर स्पेसेस का जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस की सब स्पेस बन जाती है। चले आज के लिए इतना काफी, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है, और आगे इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स में, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स जिनमें आप टोपोलॉजी को पहचान सकें, ये टेस्ट कर सके कि ये करेक्शन ऑफ सबसेट टोपोलॉजी है या नहीं,
ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लें, नहीं है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।